राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बिहार को कुशासन से मुक्ति दिलाएगी और बिहार में एक मजबूत सरकार देगी जो पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को समाप्त कर राज्य को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करेगी। ये बातें राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संतोष साहू ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान कही। पूर्णिया आगमन के दौरान आरंसा चौक के समीप जिला अध्यक्ष मनीष रंजन एवं कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। पूर्णिया में पार्टी की मजबूती को देखते हुए दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसे प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई, जिसमें मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष पद पर अनुज कुमार, प्रकाश वर्मा, बबलू कुमार, सचिव प्रीतम नारायण, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार को बनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए संतोष साहू ने कहा कि बिहार में 150 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ी करेगी। इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पूर्णिया जिला अध्यक्ष मनीष रंजन ने बताया कि पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद सौंपा है और प्रदेश अध्यक्ष संतोष साहू का पूर्णिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। चुनावी रणनीति पार्टी को बूथ स्तर से लेकर पंचायत एवं जिला स्तर पर मजबूती प्रदान करने पर काम प्रारंभ हो गई है और वह पार्टी को पूर्णिया में मजबूत करने के लिए पहले संगठन को मजबूत करेंगे और सामाजिक मुद्दों को लेकर मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संतोष साई जिंदाबाद, जिंदाबाद। रूपेश कुमारिया हमारी ये पार्टी नहीं, ये परिवार है। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेके 150 सीटों पे हम तैयारी कर रहे हैं और 150 सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, क्या मोटो है, किस मैनिफेस्टो पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हमें शिक्षा, बिहार में शिक्षा मुफ्त चाहिए, चिकित्सा मुफ्त चाहिए, बिजली मुफ्त चाहिए। ये इन मुद्दों को लेके हम चलेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा है कि इंडस्ट्री बिहार में आना चाहिए, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, घुसखोरी भ्रष्टाचारी बंद होना चाहिए। बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता वाला नहीं चलेगा। अब हर घर से एक राजनीति में लोगों को हम जोड़ेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। सरकार कह रही है कि हमने 12 लाख रोजगार दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? वो हवाई बातें हैं, उसमें कोई तनिक भी सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो आज के डेट में भी किसी भी स्टेशन पर बिहार के चले जाइए, बोरा की तरह भर के लोग अन्य राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाते। युवा जो BA पढ़ के, MA पढ़ के, सारी एजुकेशन करके और वहाँ दिल्ली, असम, पंजाब में बोरा उठाने के लिए नहीं जाते। अगर सच में अगर रोजगार मिला होता है तो पलायन की भी बात हो रही है, आप पलायन पे भी जो है काम करने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से पलायन को रोकेंगे? पलायन को रोकेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। लड़ाई तो इसी बात की है कि हमें रोजगार चाहिए। हम आपके चंगुल से आज़ाद होना चाहते हैं, हम बिहारी हैं, हम अपना पर अन्य राज्यों का लोग हमारे यहाँ है रोजगार करने, हम नहीं जाएंगे। सर, चुनाव जब करीब होता है तो सभी है जैसे अभी चुनाव आएगा, अब कोई मंदिर
कोई मंदिर करेगा, कोई मस्जिद करेगा। बाकी जो बच्चे लोग हैं वो जात करके अपना हिसाब किताब सेट करेंगे, फिर 5 साल के लिए पीछे बिहार को छोड़ जाएंगे। बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ नहीं पड़ा। आपके बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे बच्चे का भविष्य क्या है, हमारे माता पिता का इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं पड़ा है आपसे। उनको ओनली अपने सत्ता से मतलब, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, बस यही है उनको और बिहार की जनता और खुशहाली से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं। अगर सरोकार होता तो ये पार्टी हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सरोकार होता तो पार्टी बनाने की जरूरत क्या है, हम उन्हीं को सपोर्ट करते। नहीं है तभी तो पार्टी बनाई जा रही है ना, तभी ना हम लोग खड़े हैं। इतना जो संगठन है, जो हजारों की संख्या में भीड़ है, किस लिए है? अपना अधिकार के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए है कि भैया हमें, अगर इनको रोजगार मिला रहता तो ये भीड़ नहीं लगती ना। फिर उन्हीं का झंडा हम लोग भी ढोते हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं उनको। बिहार इस बार के चुनाव में पहली बार भागीदारी रहेगी या इस बिहार में पहली बार भागीदारी रहेगी, अन्य राज्यों में है, हमारी पहले से भागीदारी है, बिहार में पहली बार। अच्छा, संगठन कितना मजबूत है सर? संगठन देखिए, संगठन को मजबूत तो हम आप करेंगे ना, और मजबूत है, हमें पूर्ण भरोसा है कि हम 150 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और तकरीबन हम 50% सीट निकाल पाएंगे। अच्छा, बिहार में यही चीज़ है ना, यही चीज़ है, ये उनके ऊपर राज करेंगे, वो इनके ऊपर करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, अब ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे, उसके बाद ये लोग जात पात करेंगे, करके एक बार समेटेंगे, फिर 5 साल के लिए बिहार को दिया। तो इस चीज़ से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का गठन हम लोगों ने किया है। ये पार्टी नहीं, एक परिवार है, ये पूरे बिहार की पार्टी। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी पूरे बिहार के जितने भी वंचित हैं, शोषित हैं, ग्रसित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उस सब की पार्टी है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं है। हमें बिहार के विकास के लिए ही लड़ना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। मैंने आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में विकास अगर होता तो फिर ये हिंदू मुसलमान क्यों करते? अब विकास अगर होता तो यहाँ से आपने ने कहा अभी कि प्लान क्यों करती? बिहार की जनता प्लान क्यों करती? अन्य राज्यों में जाके मतलब अभी हाल ही फिलहाल में अभी हम देखे हैं, कोई टीचर है तो यहाँ आई थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग तो मीडिया कर्मी है, तो वो यहाँ से गई है तो बड़ी अश्लील बातें कि भाई हमें बिहार में पोस्टिंग दे दिया। तो आप इतने दिन के बाद, कुछ दिन ये शासन में रहे, उनके बाद ये शासन में रहे, उसके बाद भी ये हाल है कि बिहार को कोई इस तरीके से जलील किया जा रहा है। सर, अपराधी नेताओं को है, उसके खिलाफ हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। अपराधी, हाँ, मेरी पार्टी का एक साफ, हम दागी को टिकट नहीं देंगे। हमारी पार्टी जितनी भी होगी उसकी पूरी सोर्स करके हम दागी को, भ्रष्टाचारी को, क्रिमिनल बैकग्राउंड को हम कभी टिकट नहीं देंगे। हाँ, मेरा टिकट उसका भी जाएगा जो बिल्कुल आखिरी पैदान पे खड़ा है, जो बिल्कुल गरीब है। हम गरीब की पार्टी है और गरीब का ही हम टिकट देंगे। जनता के मुद्दे पर पार्टी कितना काम कर रही है सर? बहुत काम कर रहे हैं, काम हम लोग हर क्षेत्र में अभी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिहार की जनता मौका देगी, संघर्ष में लगे हैं। आँख पर पट्टी जो बंधा है जातिवाद का, धर्म का, उसको खोलेंगे। बिहार की जनता जागेगी और जिस दिन बिहार की जनता जाग गई उस दिन इन लोग का जो है तख्ता पलट निश्चित। सर, आज पूर्णिया दौरे पे हैं। आज पूर्णिया में हमारे जिला अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी, मनीष रंजन जी, बहुत ही कर्मठ हैं और पूर्णिया की जिम्मेवारी हमने इन्हीं को सौंपा है और ये बहुत मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। हम और हमारी पार्टी पूरा प्रोत्साहित है इनसे और हमें पूर्ण भरोसा है कि पूर्णिया से इस बार ये जरूर सीट निकालेंगे। पूर्णिया में चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे? स्वतंत्र रूप से। देखिए, गठबंधन जब हम कर लेंगे तो उनमें और हमें फायदा, मतलब क्या फ़र्क है, समझे ना। और बाकी तो खैर पार्टी का जो है हम लोग संगठन मजबूत करेंगे, आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और स्वतंत्र। अच्छा, 150 सीट में क्या पूर्णिया भी सीट है क्या? बिल्कुल पूर्णिया है। पूर्णिया का प्रभार इनको मनीष रंजन जी को दिए हैं और ये जिनको चिन्हित करेंगे, जो बेदाग छवि के होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी हमारे संतोष राय जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया और हमें इस पदभार के लिए जिला अध्यक्ष को पूर्णिया में चयनित किया
और हमने 2 दिन पहले ही कहा था कि अगर सच्चाई अगर आपके साथ है तो एक कारवां एक काफिला चलती है। आज हमने दिखा दिया 2 दिन के बाद ही कि हमने पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए बहुतों को जोड़ा है और आगे मेरा इतना प्रयास रहेगा कि हम लोग 15 से 20 दिन में लगभग 2000-3000 के संख्या में रंगभूमि मैदान में प्रस्तुत होंगे। मुहिम का रणनीति क्या होने वाला है? सबसे बड़ा रणनीति है कि यहाँ पे एक तानाशाही चलता है। आप स्कूल क्षेत्र ले लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, एक तानाशाही। आप स्कूल के आप हर चीज, जूता, चप्पल, पेंसिल, जो लेना है स्कूल से लीजिए। आप शिक्षा जगत को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, आप बिजनेस पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने संगठन और अपने राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी के द्वारा सबसे पहले तो हम स्कूल पर पाबंदी लगाएंगे कि वो ओपन मार्केट में बिकने दिया जाए। सबका रोजगार हो, किसी एक का रोजगार नहीं हो। वो सिर्फ स्कूल अपने रोजगार करती है और पब्लिक आज बेरोजगार की गिनती में आती है, जिस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें ये स्कूल चलाना है, शिक्षा जगत को चलाना है, न कि हमें व्यापार करना है। सर, इस मुहिम से मेरा मोबाइल नंबर है 6207846695। इस पर कभी भी कॉल करेंगे। मेरा एक ही नंबर है जो हर चीज़ में काम आता है और हम उनको मान लीजिए बाय द वे नहीं भी उठा पाए तो कॉल बैक जरूर करते हैं। नीचे बता देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा पार्टी जिला अध्यक्ष मनीष रंजन, पूर्णिया। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।